पिछले साल के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को दिल खोल करके वोट दिया था, जिसके बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी और कुछ समय बाद फिर से दोबारा मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ और बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों बाद बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिससे बिहार में मंत्री के बेटे फिर से मंत्री बने। लेकिन सवाल है उन मासूम लोगों के लिए और बिहार की उन जनता के लिए जो सड़कों पे पीटे जा रहे हैं। सही सुना आपने, बिहार में जिस जनता ने सरकार बनाई अब उसी जनता को सड़कों पे पीटा जा रहा है। कसूर क्या है? कसूर ये है वो सरकार से इतना कह रहे हैं कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करे, हमें बताए ये TRE-4 कब तक आएगा और बदले में क्या मिला। बदले में पटना के सड़कों पर अभ्यर्थियों को लाठी मिली। आप इस वीडियो में बिहार पुलिस की बर्बरता देख रहे हैं, वो अभ्यर्थियों पे किस तरह टूट पड़े हैं। जैसे लग रहा है ये कोई अभ्यर्थी नहीं, ये क्रिमिनल है जिसे दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। न लड़की न लड़के, सबको एक ही तरह से बिहार पुलिस पीट रही है। क्या ये सही में बिहार में सुशासन व्यवस्था है? क्या जिस नीतीश कुमार के बारे में सुशासन व्यवस्था के नारे दिए जा रहे थे, अब सम्राट चौधरी के शासन में वो सुशासन व्यवस्था बस नाम की रह गई है? वैसे आपको बता दें ये पहला मामला नहीं है जब बिहार में अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार के शासन में कई बार अभ्यर्थियों को पीटा जा चुका है। लेकिन सवाल अभी वही है कि कब तक बिहार के युवा इस तरह पीटे जाएंगे। आज बिहार में केवल 2 ऑप्शन है जिसमें लोग नौकरी कर सकते हैं, एक तो शिक्षक बनना है, दूसरा है सिपाही भर्ती। बिहार में बाकी इसके सिवा कोई भी ऐसी रोजगार नहीं है जिसमें युवा अपनी पढ़ाई के दम पे भाग ले सके। आपको बता दें जो बीपीएससी राज्य में इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करती है वो एक तरह से नाकाम संस्था है। पिछले महीने बीपीएससी ने AEDO की परीक्षा ली थी, जिसमें धांधली होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। आपको यहाँ भी एक जानकारी आपको बता दूं, बिहार में परीक्षाओं का रद्द होना कोई बड़ी बात नहीं, ये आम बात है। इससे पहले बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो धांधली के कारण रद्द हो चुके हैं। अब सवाल ये है तो जो बीपीएससी सालों से कह रही है कि इस बार किसी भी तरह की कोई घटना सामने नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हर बार बिहार में परीक्षा कैंसिल हो जाती है। ये कब तक चलेगा? अरे भाई कब तक चलेगा ये बता दो, क्योंकि अब बिहार कोई 200 साल पहले ये लालू के राज में नहीं जी रहा है। अब बिहार आधुनिक इंडिया में जी रहा है, जहाँ हजारों टेक्निकल गैजेट्स है जिसकी सहायता से एग्जाम कंडक्ट करा जा सकता है, लेकिन फिर भी बिहार में पेपर लीक हो जाता है। ये कहाँ तक जायज है? अब सवाल है बिहार में जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, क्या ये घटना आम है या फिर ये एक सुनियोजित घटना है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो पैसे लेकर के बच्चे का भविष्य बेचते हैं? बिहार में ये सब कुछ होना आम हो चुका है। अब देखना ये होगा कल जिस तरह बिहार में बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया है, इसके बाद भी इस तरह की घटना होने के बाद भी क्या बिहार में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा या फिर TRE-4 कई सालों तक इसी तरह लटका पड़ा रहेगा? अब देखना है कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने के बाद बड़े बड़े दावत कर रहे थे बिहार में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, सबको नौकरी दिया जाएगा, लेकिन नौकरी के बदले बिहार में इस तरह युवाओं को जो डंडा मिल रहा है वो कहाँ तक जायज है? इस खबर में इतना ही। बाकी इसी तरह की खबर जानने के लिए इंस्टाफीड न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।